नमस्कार साथियों, पूजा इंस्टीट्यूट में आपको स्वागत है। मैं आर के सर आज आपके लिए राजस्थान हाई कोर्ट RSMSSB स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2020 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट डिक्टेशन लेकर आया हूँ। संपादकीय पेपर की है और साथियों स्पीड हमारी 100 की है। और साथियों इस चैनल पे यदि नए हो तो इसको आप सब्सक्राइब करो और शेयर करो, कमेंट जरूर करना। रेडी हो? रेडी स्टार्ट। कोरोना कितना खतरनाक है इसका अंदाज इससे संक्रमित होने की आशंका के डर से ही समझा जा सकता है। कोरोना वायरस व इससे संक्रमण के उपचार को लेकर नित नई सूचनाएं भी लोगों को भ्रमित करने के सिवाय कुछ नहीं कर रही। अभी तो यह ही ठोस तौर पर नहीं कहा जा रहा कि सचमुच कितनी दूरी बनाए रखने से कोरोना संक्रमित होने के खतरे से बचा जा सकता है। वायरस का असर कितनी अवधि तक रहता है इसको लेकर भी अलग अलग राय सामने आ रही है। ऐसे में जब सब कुछ अनिश्चय से भरा हुआ हो, कोरोना संक्रमण के खतरे को टालने का सबसे बड़ा उपाय बचाव व जागरूकता ही रह गई है। बीमारी से लड़े बीमार से नहीं का स्लोगन भले ही कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए हर स्तर पर प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन आए दिन जो उदाहरण देखने को मिल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि कोरोना संक्रमित मरीजों को जिस संवेदना की सब तरफ से ज़रूरत होती है उससे हम कहीं ना कहीं कंजूसी बरत रहे हैं। तभी तो किसी इलाके में कोरोना संक्रमित मरीज है तो उस इलाके में कोई खतरनाक मुजरिम घुस आया हो। ऐसे में जब पीड़ित खुद ही परेशान हो, उसे व उसके परिजनों को संवेदना और सहायता की ज़रूरत होती है। कोरोना के केस जब आने ही शुरू हुए थे तब तो सरकारें भी इस महामारी से निपटने में चुस्ती दिखा रही थी, लेकिन अब सिर्फ आंकड़ों के जरिए कोरोना से लड़ाई का माहौल दिख रहा है। कोरोना संक्रमितों की मौत के मामलों में भी राज्यों में विवाद के हालात बन रहे हैं। अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ एक और ठहरी हुई जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। जाहिर है कोरोना संक्रमण की पहचान के काम में ढिलाई होने लगी है। संक्रमण के मामले गांवों तक पहुंचने लगे हैं। इसे खतरे की घंटी समझना होगा। सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हम सबका व्यवहार, जिनमें मरीजों के परिजनों से लेकर डॉक्टर, चिकित्सा कर्मी व सरकार सब शामिल है,
मरीज को संबल पहुंचाने वाला होना चाहिए, क्योंकि संक्रमण के इस दौर में खुद को बचा लेना ही काफ़ी नहीं है। हमें यह भी याद रखना होगा कि जो बर्ताव आज हम किसी के साथ कर रहे हैं, वैसा ही बर्ताव कभी हमारे साथ भी हो सकता है। इसमें दो राय नहीं है कि शुरुआती दौर में सीमित संसाधनों के बावजूद कोरोना संक्रमित के उपचार के प्रभावी प्रयास हुए हैं, लेकिन बढ़ती रफ्तार के दौर में यदि उपचार में शिथिलता आ गई तो मरने वालों के आंकड़ों का ग्राफ बढ़ने को कोई नहीं रोक सकेगा। चिंता इस बात की है कि बीमारी से जूझ रहे कोरोना संक्रमित उनके साथ किए जा रहे बुरे बर्ताव से मानसिक रूप से पीड़ित न हो जाए। सरकारी व निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों की जो आपबीती सामने आ रही है, वह ज़्यादा चिंताजनक है। इसके लिए सरकार को सिस्टम में ज़रूरी सुधार करने ही होंगे। जनता की जागरूकता और सरकार की सजगता से ही कोरोना पराजित होगा। पैरा अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती खींचतान कई लोगों के स्वास्थ्य पर भारी न पड़ जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह चिंता जताई जाने लगी है कि कोविड-19 का टीका दोनों में से जो भी देश ने पहले खोज ले, किंतु इस मामले पर जबरदस्त राजनीतिक तनाव जन्म ले सकता है। अमेरिका व चीन दोनों देशों के वैज्ञानिक मानव पर कोरोना के टीके के परीक्षण में लगे हैं। विश्व संगठन के अनुसार इस समय कम से कम 8 प्रकार के टीके के नमूने चिकित्सकीय विकास के दूसरे चरण में हैं। इनमें से 4 चीनी अनुसंधान संस्थान में विकसित हो रहे हैं और 2 अमेरिकी स्थित जैव प्रौद्योगिकी और फार्मा कंपनियों द्वारा किए जा रहे हैं। पैरा केसरिया बालम आवोनी पधारो मारो देश गीत को देश विदेश में अपनी मधुर स्वरों में लोकप्रिय बनाने वाली अल्लाह जिलाबाई का जीवन मांड गायकी को समर्पित रहा। उन्होंने राजस्थान की मौर्य गाथाओं की गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। पैरा महोदय 10वें महोदय, यह बड़े गौरव और प्रसन्नता की बात है कि हिंदुस्तान में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 40 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि इन प्रतिनिधियों में से कई प्रतिनिधि तो इन देशों से इतर के थे जहां पर हिंदी बोली और समझी जाती है। पैरा 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में वेनिस विश्वविद्यालय इटली की प्रोफेसर मार्का ने कहा कि भारत में उनकी शुरू से ही रुचि रही थी और इसलिए हिंदी सीखी थी। हिंदी एक वैश्विक पहुंच रखती है। साथ ही कहा कि दूसरी भाषाओं के चक्कर में
अपनी मातृभाषा को भूल जाना ठीक नहीं है। चीन के प्रतिनिधि ने धारा प्रभा हिंदी में अपनी बात रखते हुए कहा, हिंदी दुनिया की बड़ी भाषा है और इसका लगातार विकास हो रहा है। इस सम्मेलन में स्वीडन के एक प्रतिनिधि ने कहा था कि हिंदी बहुत समृद्ध भाषा है, लेकिन इसमें अन्य भाषाओं के समृद्ध शब्दों को समाहित करके और समृद्ध बनाना चाहिए। इस सम्मेलन में पोलैंड वार्सा विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातों को दोहराते हुए अपनी सहमति व्यक्त की थी कि हिंदी भाषा के अंदर दूसरी भाषाओं के उपयोगी शब्दों को समाहित करना चाहिए। एक प्रतिनिधि ने कहा कि मैं महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होती रही हूँ, इसलिए उनको जानने के लिए उन्होंने हिंदी सीखी। आजकल हमारे यहाँ हिंदी की फिल्में बहुत लोकप्रिय हो रही है। पैरा विश्व हिंदी सम्मेलन में विदेश नीति पर एक समानांतर सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा जोर देते हुए कहा कि विदेश नीति में इसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। एक वरिष्ठ पत्रकार ने प्रशंसा करते हुए कहा था कि विदेश मंत्रालय में मौलिक हिंदी का लेखन को और बढ़ाने की आवश्यकता जताई और क्षेत्रीय भाषाओं में भी जानकारी उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय के अधिकारी आज भी अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं। पूर्ण विराम। साथियों, कैसा हुआ? इसको आपको ट्रांसलेशन करना है कंप्यूटर पर, अपने चेक करना है कि कितनी हिंदी शुद्ध रही, कितने वर्ड छूटे, कितने नहीं छूटे। साथियों, स्टेनो तो आप अच्छी तरह से लिख रहे हैं, और यदि आपकी हिंदी शुद्ध नहीं है तो वहाँ पर आपके नंबर कट जाएंगे और आप बोलेंगे सर मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन और नंबर कम कैसा है। तो ध्यान दें साथियों, आपको हिंदी को विशेष तौर पर शुद्ध करना है। यदि हिंदी सही है आपकी तो आप क्वालिफाई हो। और साथियों, इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और जिनको यदि हिंदी बेसिक और इंग्लिश बेसिक स्टेनो और स्पीड सीखनी है, नियमित कक्षाएं हमारी चल रही है पूजा इंस्टीट्यूट ऐप पर। इसी डिस्क्रिप्शन पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर हमने डाल रखा है लिंक। पूजा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करो और उससे आप स्टेनो की क्लास ले सकते हैं साथियों। और संपर्क करिए आप 7790987772। नमस्कार साथियों।